गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था, यस और नो? इससे नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि हम एक गोल्ड फॉइल ले रहे हैं, अल्फा पार्टिकल आके उससे पास हो रहे हैं, तो हमने देखा था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यस और नो? हमने ये ऑब्जर्वेशन देखी थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल passes थ्रू गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। तो हमने बताया था मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। सेकेंड हमने कहा था फ्यू पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, फ्यू अल्फा पार्टिकल आर रिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। तो हमने कहा था सम स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिव चार्ज। फिर हमने देखा था बेटा वन पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 स्ट्राइक्स टू गोल्ड फॉइल एंड रिफ्लेक्टेड बैक इनटू सेम पाथ। तो यहाँ से हमने बताया था इन सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके, ये तीन ऑब्जर्वेशन हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से देखा था। अब हम पढ़ेंगे बेटा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी? तो बेटा रदरफोर्ड मॉडल में हमें ये बताया गया कि इन सेंटर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और उसमें सिर्फ यही कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अब बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब बेटा ये जैसे रिवॉल्व करेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगी। क्या होगी? अट्रैक्शन। एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन इट विल लॉसेस एनर्जी, ठीक है। ये क्या करेगा? कंटिन्यूसली एनर्जी को लॉस करेगा। कुछ टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में क्या हो गया? न्यूक्लियस में गिर गया। तो ये इसकी क्या है? लिमिटेशन, ठीक है बेटा। ये क्या नहीं बता पाया? रदरफोर्ड मॉडल डज नॉट ओबे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। देखो बेटा इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इसने सिर्फ ये कहा कि एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होगा, अपोजिटली चार्ज पार्टिकल उसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्व करेंगे तो बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन होगा। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल आउट हो जाएगा। तो ये क्या थी? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। इट डज नॉट ओबे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या है ये थ्योरी? देखो, according to this theory a small charged particle move around an oppositely charged center continuously lose energy if it loses energy continuously, then it fall into the nucleus, ठीक है बेटा। ये कंटिन्यूसली क्या करेगा बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस करेगा। तो कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर आके गिर जाएगा। तो ये क्या हो गई? इसकी लिमिटेशन हो गई। किसकी? रदरफोर्ड मॉडल की, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल डिस्कवर हो गया था, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट बता दिया था। उसके भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन।
एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन डिस्कवर किए थे जेम्स चैडविक ने। ठीक है बेटा, देखो पहले तो ये देखा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हुए, नेगेटिव चार्ज था, फिर उसके बाद प्रोटॉन डिस्कवर्ड हुए, पॉजिटिव चार्ज, फिर एटम न्यूट्रल हो गया। हाँ, अब न्यूट्रल हो गया था तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी एक बहुत रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के भी 20 साल बाद डिस्कवरी हुई थी, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया था जेम्स चैडविक ने। उसने क्या किया था बेटा, उसने लिया बेरिलियम एटम। क्या लिया? बेरिलियम एटम बेटा Be, जिसका एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 9। उसने बेरिलियम पार्टिकल की स्ट्राइकिंग करवाई हीलियम न्यूक्लियस के साथ। हीलियम न्यूक्लियस, ही बम्बार्डेड द बेरिलियम एटम विद अल्फा पार्टिकल। हीलियम न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से बेटा देखो 4 और 2 6, एटॉमिक नंबर 6 किसका हो गया? कार्बन का, 6C12। अब एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, मास नंबर में डिफरेंस है, तो यहाँ से हमें किसकी डिस्कवरी हो गई? न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। ओके, देखो जैसे हम बोरॉन ले, अब एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, इसकी स्ट्राइकिंग करवाई अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियस, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? नाइट्रोजन। तो यहाँ से ये क्या आ गया बेटा? न्यूट्रॉन। क्या? न्यूट्रॉन। एंड दिस न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, जो मास होता है न्यूट्रॉन का, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास होता है न्यूट्रॉन का, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ओके बेटा, जो E/m रेशो होगा, चार्ज बाय मास रेशो ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो होता है 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना है बेटा? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या है? 0 है। ओके, आगे देखो। जो न्यूट्रॉन होता है बेटा, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन इज द fundamental particle of all the atomic nucleus. Fundamental particle of all the atomic nucleus except हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन को छोड़ के न्यूट्रॉन हमारा फंडामेंटल पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का। ओके, क्योंकि देखो हाइड्रोजन को छोड़ के, क्यों? हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? 1H1। ठीक है, तो इसके अंदर बेटा प्रोटॉन भी 1 होता है, इलेक्ट्रॉन भी 1 और न्यूट्रॉन 0। तो अगर हम कहें तो न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ को। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होते हैं, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1। ठीक है, अब बेटा देखो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन का हमने चार्ज देखा, मास देखा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बेटा देखो अगर हम बात करें चार्ज की, किसकी? चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे इसका क्या हो जाएगा? प्लस। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना था? 0। न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना था? 0। मास की बात करें, किसकी? मास की, तो बेटा हम देखेंगे मास कितना है, इलेक्ट्रॉन पे कितना है, प्रोटॉन पे कितना है, न्यूट्रॉन पे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 9.1 × 10⁻31 kg, प्रोटॉन पे 1.67 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन पे 1.675 × 10⁻27 kg। यस और नो? तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अप्रोक्सीमेटली, बट इट विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से क्या है? वो ज़्यादा है। क्लियर हुआ ये?
ठीक है बेटा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन क्या थी, वो मैक्सवेल की थ्योरी को नहीं बता पाया। उसने कहा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो उनके अगर वो रिवॉल्व करेंगे कंटिन्यूसली तो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगी, एनर्जी डिक्रीज होगी, कुछ टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल आउट हो जाएगा। ये रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। उसके बाद देखा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के भी 20 साल बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। ही बम्बार्डेड द बेरिलियम न्यूक्लियस विद अल्फा पार्टिकल, देन ही emits a particle whose atomic number is 0, mass number is 1, that is neutron. Okay, the mass of neutron is approximately equal to mass of proton, but the charge on neutron will be 0. Neutron is neutral in nature. Okay, क्लियर हुआ ये। अब बेटा देखो, अब हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, सम बेसिक टर्म्स। ठीक है, देखो बेटा, हम कोई भी एलिमेंट ले लें, कोई भी एलिमेंट ले लें, ठीक। जैसे मैंने लिया सोडियम, तो यहाँ पे तुम्हें ये लिखा होता है सोडियम, यहाँ पे 11 और ये 23, ठीक है। तो ये सोडियम क्या हो गया, सिंबल, तो यहाँ पे मैंने लिया इसके लिए X। तो ये क्या हो गया बेटा, सिंबल ऑफ एलिमेंट, क्या हो गया, सिंबल। और सिंबल के जो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है ये 11, ये हमारा, इसको हम बोलते हैं Z, क्या, Z। ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। और यहाँ जो ये 23 है, जिसके लिए हम लिखेंगे A, ये हमारा क्या हो गया, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है, देखो जैसे मैंने कोई भी सिंबल लिया, मैंने कहा X, तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा Z और ये A, ठीक है। तो यहाँ पे X तो क्या हो गया, सिंबल, X तो क्या हो गया, सिंबल। Z यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक नंबर, Z हो गया एटॉमिक नंबर। A क्या हो गया, मास नंबर या एटॉमिक मास, मास नंबर या एटॉमिक मास। अब बात आती है बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा बेटा, एटॉमिक नंबर जो होगा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। बेटा न्यूट्रल एटम, अगर हमारा एटम न्यूट्रल है तभी उसमें बेटा एटॉमिक नंबर किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर उसके ऊपर चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं आएगा। मास नंबर या एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ मैंने तुम्हें बताया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या था, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, और मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ। देखो बेटा, जैसे एक तो मैं तुम्हें ये दूं, मैंने तुम्हें दिया सोडियम 11 23, मैं तुमसे यहाँ कहूँ बेटा इसमें तुम प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, हाँ। और एक मैं तुम्हें दूँ सोडियम 11 23, लेकिन इसके ऊपर मैं तुम्हें चार्ज दे दूँ +1, मैं यूँ लिख दूँ Na+, ठीक है। और मैं तुमसे कहूँ भाई इसके प्रोटॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन बताओ, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या दिया, सोडियम, इसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 11 क्या है, एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितने हो गए, 11। स्पीसीज पे कोई भी चार्ज नहीं है, स्पीसीज कैसी है, चार्जलेस, कोई भी चार्ज नहीं है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 11।
ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, तो देखो बेटा मास नंबर किसके इक्वल है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यस और नो। ए इज इक्वल टू सॉरी बेटा ए क्या है, मास नंबर, ये किसके इक्वल आया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 11 है, मास नंबर 23 है, तो क्या आएंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आएंगे बेटा 23 माइनस 11, तो न्यूट्रॉन हमारे पास आएंगे 12। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12। क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमने Na+ लिया, तो भाई प्रोटॉन तो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर के, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि स्पीसीज कैसी है, चार्ज्ड। अगर स्पीसीज चार्जलेस हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पीसीज पे चार्ज है, कैसा चार्ज है, प्लस। अगर प्लस है तो बेटा इसको माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, तो 11 माइनस 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 10, और न्यूट्रॉन क्या आएंगे, 23 माइनस 11, 12, क्या आएंगे, 12। क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल और देखो बेटा, जैसे मैं तुम्हें दे दूं, मैंने तुम्हें दिया क्लोरीन 1735, क्लोरीन माइनस, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये कहूँ इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताओ, क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इस स्पीसीज में। तो यहाँ देखो तुम कहोगे प्रोटॉन कितने हैं, 17, स्पीसीज पे चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 17, न्यूट्रॉन कितने आएंगे बेटा, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन 17, तो 35 में से 15 में से 7 गए 8, 18, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए, 18, यस और नो। यहाँ देखो Cl माइनस, तो प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन माइनस है तो प्लस, कितना चार्ज 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 18, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 18। क्लियर हुआ बेटा। अगर स्पेसिस पे पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो प्लस करेंगे, ठीक है। देखो मैं इस पे तुम्हें एक क्वेश्चन करवाती हूँ। देखो जैसे मैंने तुम्हें कहा द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, the atomic number and mass number of calcium are 20 and 40 respectively, 20 and 40 respectively. Find number of electron, proton and neutron in Ca+2 ion. Find number of electron, proton and neutron in Ca2+ ion. ठीक है भाई। तो यहाँ देखो कैल्शियम तो क्या हो गया उसका सिंबल, एटॉमिक नंबर नीचे लिखेंगे 20, मास नंबर 40, चार्ज कितना दिया हुआ है बेटा +2, मीन्स हमारे पास है Ca+2, यस और नो। इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताना है। तो प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 20, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, प्रोटॉन प्लस है तो माइनस चार्ज 18, और न्यूट्रॉन क्या होंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर 40, प्रोटॉन 20, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 20, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 20। क्लियर हुआ ये, हाँ। नेक्स्ट देखो जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया हाउ मच atomic mass of element if it have 11 electron and its nucleus have 12 न्यूट्रॉन। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट,
एलिमेंट का क्या निकालना है, एटॉमिक मास, जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है और उसके न्यूक्लियस में 12 न्यूट्रॉन है। मीन्स हमें यहाँ से पता चल गया कि एटम इज ए न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, हैं। तो बेटा न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो इलेक्ट्रॉन 11 तो प्रोटॉन भी 11, यस और नो। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया 11 प्रोटॉन है और 11 प्रोटॉन है तो यहाँ से एटॉमिक नंबर कितने होंगे, एटॉमिक नंबर हो गया 11। अब 11 एटॉमिक नंबर किसका आता है, सोडियम का, तो क्या लिखेंगे 11। अब यहाँ पे मास नंबर निकालेंगे ए की वैल्यू, तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं 11, न्यूट्रॉन क्वेश्चन में दिए हुए 12, तो कितना आ गया 23, यस और नो। तो कितना एटॉमिक मास है ये 23, किसका सिंबल है, सोडियम का, किसका, सोडियम का। क्लियर हुआ ये बेटा, थैंक यू।